सबसे पहली बात देखो, ऑनलाइन कोर्स वाली बात। ऑनलाइन कोर्स की बात क्यों करना चाह रहा हूँ, क्योंकि जब ऑनलाइन कोर्स लॉन्च किया गया, उस आपकी डिमांड पे ही किया गया था। बच्चे बोल रहे थे जब एयरफोर्स का हम पढ़ा रहे थे कि सर ऑनलाइन कोर्स भी लेके आओ, क्योंकि हम लोग 40,000 रुपया 50,000 रुपये पे नहीं कर पाते। ऑफलाइन की फीस हर जगह 40-50,000 रुपये खर्च हो जाते हैं, चाहे हम देहरादून आए, चाहे हम दिल्ली जाए, चाहे हम कहीं और जाए, हर जगह अच्छा खासा खर्च हो जाता है ऑफलाइन में। आप एक ऑनलाइन कोर्स लेके आ जाओ और हम घर बैठे अपनी तैयारी कर सकेंगे। ये आपकी डिमांड थी। हो सकता है कुछ बच्चों की डिमांड ना हो, लेकिन बहुत सारे बच्चों की ये डिमांड थी। इसी को लेकर ऑनलाइन कोर्स को लॉन्च करने की बात की गई। अब बात यह आई कि अगर हम अपनी एप्लीकेशन पे ऑनलाइन कोर्स लॉन्च करें तो टेक्निकल टीम चाहिए, बहुत मजबूत टेक्निकल टीम चाहिए, हर चीज सारी की सारी चीजें चाहिए। अब वो चीजें क्योंकि संजीव सर और मैं हम ही पढ़ाने वाले, हम ही करने वाले हैं, अगर वो चीजों में हम मजबूत होते तो फिर हम अपनी एप्लीकेशन पे लॉन्च कर लेते। लेकिन फिर बात आई कि अपनी एप्लीकेशन पे अगर लॉन्च करते हैं तो बहुत सारी दिक्कतें आ सकती है। तो हमने बात की परीक्षा से कि भाई आप अपनी एप्लीकेशन पर हमारी जो कोर्स है वो लॉन्च करवा लीजिए, जो भी फीस आप लोगे, जितना भी परसेंट आप लोगे आपको दे देंगे, चाहे वो 30% हो, 35% हो, जितना परसेंटेज भी आपको चाहिएगा बैकअप के लिए वो हम देने को तैयार है। हमें बच्चों को कोर्स देना है। फिर उसकी एक फीस सुनिश्चित की गई, ठीक है, उसकी सुनिश्चित की गई। चलो भाई एक्स ग्रुप और वाई ग्रुप की 2999 आपके लिए रख देते हैं और इंग्लिश की 1999 आपके लिए रख देते हैं। पहली तो बात, जिसको एक्स ग्रुप की तैयारी करनी है उसके लिए 2999 का कोर्स सारे सब्जेक्ट मिल रहे हैं, जिसको वाई ग्रुप की तैयारी करनी है 2999 में सारे कोर्स मिल रहे हैं, और जिसको स्पेशल इंग्लिश की तैयारी करनी है, हाँ, तो फिर इंग्लिश की जो फीस थी, इंग्लिश की फीस इसलिए कम नहीं कर सकते क्योंकि उसमें आपके सारे एग्जाम कवर होंगे। उसमें आपका एसएससी का भी कवर होगा, उसमें आपका सीडीएस का भी कवर होगा, उसमें आपका एनडीए का भी कवर होगा, हर चीज कवर होगा। अब एसएससी का बच्चा पढ़ेगा तो वो क्या कहेगा, वो कहेगा कि सर हमें प्रैक्टिस एसएससी की कराओ, उनको एसएससी की प्रैक्टिस करानी। सीडीएस का बच्चा की हमें प्रैक्टिस सीडीएस की कराओ, उनको सीडीएस की प्रैक्टिस करानी। एफकेट बताएगा मैं एफकेट की प्रैक्टिस कराऊं, उनकी प्रैक्टिस अलग करवानी पड़ेगी। तो ये अपने आप में एक सिंगल बैच नहीं है इंग्लिश का, ये कई चीजों को कवर कराएगा। अब आप ही सोचो, अगर ये 3-4 चीजों को कवर करा रहा है तो उसके लिए मेहनत भी उतनी करनी पड़ेगी, उसमें मैन पावर भी इतनी को कवर करा रहा है तो उसके लिए मेहनत भी उतनी करनी पड़ेगी, उसमें मैन पावर भी इतनी लगानी पड़ेगी। उसमें संजीव सर के ही टाइपिस्ट रखने पड़ेंगे, 5-6 टाइपिस्ट रखने पड़ेंगे, उसमें संजीव सर के ही टाइपिस्ट रखने पड़ेंगे, 5-6 टाइपिस्ट रखने पड़ेंगे, 3-4 प्रूफ रीडर के लिए लोग रखने पड़ेंगे। तो बहुत सारी चीजें ऐसी आएगी कि जहां पर प्रॉब्लम आएगी। और बच्चों सबसे बड़ी बात मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि मजा तभी है जब चीजें जबरदस्त मिले। अब आप ही सोचो, हम करने को फीस कर दे, चलो 1200, 1300, 1400 रुपए जो आपको अच्छी लगे हम वो कर दे, लेकिन हम उसमें आपको इतनी अच्छी क्वालिटी ना दे पाए। कारण क्योंकि जब फीस 2000 हमने बहुत सोच समझ के इसीलिए रखी थी कि भाई क्या होगा कि ज्यादा से ज्यादा क्वालिटी हम प्रोवाइड कराएंगे, क्योंकि हमें दिक्कत है, मैन पावर बढ़ा सकते हैं। मैन पावर इसलिए बढ़ा सकते हैं क्योंकि वो फीस हमें इतनी रेंज में पड़ जाएगी कि जिससे हम मैन पावर बढ़ा के आपके लिए अच्छा कंटेंट तैयार कर सकते हैं। क्योंकि आपको भी पता है कि जब इतनी चीजें होती है तो इतनी चीजें अकेले संजीव सर नहीं कवर करा सकते। कितनी चीजें अकेले संजीव सर कवर कर लेंगे, उसके पीछे लगभग 8-10 लोगों की एक टीम भी संजीव सर को अपनी रखनी पड़ेगी, जिसमें संजीव सर के अनुसार वो चीजें प्रिंट करेंगे या वो टाइप करेंगे, हर चीज करेंगे। तो इसलिए बेटा देखो, फीस हमने बहुत सोच समझ के रखी है, कोई गलत फीस आपके लिए नहीं रखी है। और एक जो 40,000 फीस देकर बच्चा ऑफलाइन में पढ़ रहा है, वही चीज आपको 2000 रुपए में प्रोवाइड हो जाएगी और बहुत अच्छे लेवल पर प्रोवाइड होगी। और आपको पता है कि संजीव सर जब आपको पढ़ाते हैं यूट्यूब पे भी, तो 1 महीने की पढ़ाई में भी लगभग पूरा पेपर फंस जाता है। आप ही सोचो, जब आप संजीव सर से 6 महीने पढ़ लोगे तो भाई साहब इंग्लिश के मास्टर जाओगे आप कहीं भी खड़े होकर इंग्लिश पढ़ा सकते हो, इस लेवल की इंग्लिश आपको आ जाएगी। और आप यार फिर वही बात आती है, 2000 का एक कोर्स खरीदने में दिक्कत हो सकती है बच्चे को, 8000, 6000, 10,000 के एंड्रॉइड फोन में वो इस कोर्स को देख भी रहा है। लेकिन आप समझो चीज को, कभी भी चीजों को तोला नहीं करते, क्योंकि कोई भी शिक्षक आपके बारे में ये नहीं कि अगर हमें मुनाफा ही कमाना होता हम ऑनलाइन चलाते ही नहीं। ऑफलाइन अपना अच्छा चल रहा है, ऑफलाइन में अच्छे संख्या में बच्चे आते हैं, जीडी के 1000 बच्चे आए हुए हैं, उसके अलावा एनडीए के अपने पास 1200 बच्चे हैं, एयरफोर्स का ऑफलाइन में बच्चा है। तो ऐसा नहीं है कि ऑफलाइन में हमारे पास ऑलरेडी इतना क्राउड है, इतना बच्चा है कि ऑनलाइन हम ना भी स्टार्ट करें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ऑनलाइन स्टार्ट करने का सिर्फ मेन पर्पज ये है कि 2 कैटेगरी का बच्चा, एक जो 1 भी रुपया खर्च नहीं कर सकता, जो 1 भी रुपया खर्च नहीं कर सकता उसको पढ़ा रहे हैं, उसके लिए चीजें चल तो रही है, उसके लिए ऐसे ही चलती रहेगी। हम ये नहीं कह रहे हैं कि अब ऑनलाइन ही आपको पढ़ना पड़ेगा, यूट्यूब पे हम नहीं पढ़ाएंगे, यूट्यूब पे हम पढ़ाते रहेंगे, जिस तरीके से पिछले 2 साल से पढ़ाते आ रहे हैं पढ़ाते रहेंगे। लेकिन जो बच्चा 2000, 4000, 6000 रुपए अफोर्ड कर सकता है और उसको ये है कि भाई मैं इतना अफोर्ड करके एक गवर्नमेंट जॉब में ले सकता हूँ, तो उसके लिए एक अपॉर्चुनिटी है। तो इस अपॉर्चुनिटी के तरीके से इसको देखो, इसको आप अपने ऊपर एक बर्डन मत समझो, ये एक अपॉर्चुनिटी है, ठीक है। और भाई देखो, हर कोई इंसान, क्योंकि आप अगर कभी भी कोई भी मेहनत करोगे तो उसमें हाँ थोड़ा लालच होगा उसमें अपना भी। जिसको आप बिजनेस नाम दे देते हो, मैं उसको ये कहूंगा कि वो बिजनेस नहीं है, वो एक अपने पीछे जो क्राउड है, अपने पीछे पूरा स्टाफ है, अपने पीछे जो हमारी फैमिली है, उसको भी हमें संभालना है। क्योंकि देखो, खाना सब खाएंगे, खानी आपने भी रोटी है, खानी हमने भी रोटी है, लेकिन हर कोई ये सोचता है कि यार आराम से बैठकर तुझे अच्छे तरीके से रहना, खाना, रोटी, कपड़ा, मकान अच्छे तरीके से तेरा व्यवस्थित हो, तेरे घर में भी बच्चे पढ़ सके, जो वो करना चाहते हो वो कर सके। सबके सपने यही होता है, आपके माँ बाप के भी यही है, हमारे भी यही है, हमसे जो जुड़े हुए लोग हैं उनके लिए हम भी यही सोचते हैं। तो इसलिए
कोई ऐसी चीज नहीं है। आप भी क्यों कोर्स खरीद रहे हो? आप क्यों खरीद रहे हो? आप ही सोचो, आप कोर्स क्यों खरीद रहे हो? आप कोर्स इसलिए खरीद रहे हो क्योंकि आपको भी तो गवर्नमेंट जॉब चाहिए, आपका भी तो कुछ ना कुछ लालच है ना उसके पीछे। आप भी कल के दिन गवर्नमेंट जॉब लोगे, वहां से अच्छी खासी सैलरी मिलेगी जिससे आप अपने परिवार का भरण पोषण करोगे। तो मेन चीज तो वहीं आके टिकते हैं ना, रोटी कपड़ा और मकान। सबके लिए, वो आपके लिए भी है, वो हमारे लिए भी है। तो उस चीज को आप इस तरीके से हाँ, तो थोड़ा सा ग्राउंड में हूँ, मौसम भी खराब है, तो थोड़ा कनेक्शन प्रॉब्लम हो सकती है बेटा, ठीक है। तो मैं फिर एक बार क्लियर कर देता हूँ, 3 कैटेगरी का स्टूडेंट इंडिया में है। एक वो कैटेगरी है जो 1 रुपया भी खर्च नहीं कर सकता, उसके लिए हम यूट्यूब पर पढ़ा रहे हैं, जैसे आज तक पढ़ाते आए ऐसे पढ़ाते रहेंगे। दूसरा वो कि जिसका बजट 2-4 हजार रुपए का होता है, डेली मजदूरी कर रहा है, उससे जीवन यापन कर रहा है, उसके लिए हम ऑनलाइन कोर्स निकाल रहे हैं कि वो ऑनलाइन पढ़ सके और पूरा पढ़ सके, बिल्कुल जीरो से पूरा एडवांस लेवल तक पढ़ सके। हर चीज वो घर बैठे कर सके, प्रैक्टिस वो घर बैठे कर सके, टेस्ट सीरीज वो घर बैठे दे सके, पूरा का पूरा 0 से 100 तक का वो पूरा घर बैठा पढ़ सके, उसके लिए ऑनलाइन कोर्स है। तीसरा कोर्स है ऑफलाइन, जिसकी घर से स्थिति अच्छी है, आर्थिक स्थिति अच्छी है, और वो टीचर के सामने फेस टू फेस होकर पढ़ना चाहता है, टीचर से बात करना चाहता है, ग्रुप डिस्कशन करना चाहता है, वो एक ग्रुप में बैठ के वहां पे अपने को इंप्रूव करना चाहता है, ठीक है। वो टीचर के साथ ग्राउंड में रहना चाहता है, वो टीचर के साथ फिजिकल करना चाहता है मिलकर। तो एक कैटेगरी वो होता है जिसके लिए हम ऑलरेडी ऑफलाइन चलाते हैं, ठीक है। तो आप इस चीज को एक अपॉर्चुनिटी समझो, न कि इसको बर्डन। आप इसको अपने ऊपर बर्डन लेकर मत चलो। जिस कैटेगरी में आप, जिस भी कैटेगरी में आप बिलोंग करते हो, उसी के अनुसार आप कवर करो चीजें, ठीक है। ये तो है ही नहीं ना बिल्कुल भी कि कहीं पर किसी प्रकार की दिक्कत आ रही है। और मैं फिर बोल रहा हूँ, 1999 इंग्लिश के कोर्स को मत सोचो यार कि इंग्लिश अकेली 1999 में क्यों है, ये मत सोचो। आप ये सोचो, संजीव सर ने एफकेट, सीडीएस और आपका एनडीए और आपका एयरफोर्स, आपका एसएससी, सीपीओ, सीजीएल, एलडीसी, स्टेनोग्राफर और अदर वनडे एग्जाम, सारे वनडे एग्जाम के लिए सर ने कमिटमेंट की है कि ये सारे एग्जाम में कवर कराऊंगा इस इंग्लिश में। आप ही सोचो, अगर आप सीडीएस की तैयारी कर रहे हो तो क्या आप एसएससी के प्रैक्टिस सेट दोगे? नहीं दोगे। सीडीएस वाले बच्चे को सीडीएस का प्रैक्टिस सेट चाहिएगा, एसएससी वाले को एसएससी का प्रैक्टिस सेट चाहिएगा, एनडीए वाले को एनडीए का प्रैक्टिस सेट चाहिएगा। तो वो एक सिंगल कोर्स नहीं है, वो एक ऑल इन वन कोर्स है, इंग्लिश का ऑल इन वन कोर्स। अगर वो कोर्स आपने कर लिया तो आप एक अच्छे स्टूडेंट नहीं बनोगे, आप कल के दिन एक अच्छे टीचर भी बन सकते हो। आप इस लायक बन जाओगे कि आप कहीं भी खड़े होकर पढ़ा सकते हो। इस तरीके का सर कोर्स लॉन्च करने वाले हैं। और मुझे ही पता है कि संजीव साहब कितनी मेहनत करते हैं। जिस दिन से उन्होंने कोर्स लॉन्च करने की बात की है, आप यकीन नहीं मानोगे, उनके चारों तरफ बुक ही बुक रहती है। इतनी बुक उन्होंने मंगवाई हुई है, फॉरनर बुक तक उन्होंने, जो भी ग्रामर से रिलेटेड फॉरनर बुक थी ना, वो तक ऑर्डर की हुई है, वो तक मंगाई हुई है। मार्केट में कोई ऐसी बुक नहीं होगी जो उनके पास नहीं है। मात्र इंग्लिश की लगभग 10-11 हजार बुकें उन्होंने अपने पास रखी हुई है। और जहां से, जिस बुक से जो भी अच्छा उनको मिल रहा है, वो सारा का सारा कंटेंट वो आपको प्रोवाइड कराएंगे। आपको अलग अलग जगह जाके पढ़ने की जरूरत नहीं। आप 20 प्लेटफॉर्म से जो पढ़ोगे ना, वो अकेला आपको संजीव सर से मिल जाएगा। 20 प्लेटफॉर्म से जो पढ़ोगे वो अकेला संजीव सर आपको दे देंगे। तो आप उस चीज को सोचो। अगर ये सिर्फ स्पेशल एयरफोर्स के लिए अगर निकलवाना हो, तो स्पेशल एयरफोर्स के लिए आप 1100 का भी निकलवा लो, तभी कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन फिर वही बात आएगी, स्पेशल एयरफोर्स का निकाले तो स्पेशल एनटीए का निकाले, स्पेशल आपका सीडीएस का निकाले, स्पेशल निकालते रहे तो उसमें प्रॉब्लम आएगी। लो भाई 5 रुपए मिल गए, ये होता है देखो मेहनत का फल। बारिश में मैं खड़ा हूं, 5 रुपए मिल गए। तो इसलिए आप एक बार कर लो, सस्ता रोए बार बार, महंगा रोए एक बार। यही लाइन लास्ट में कहूंगा, रिपीट कर देता हूं, सस्ता रोए बार बार, महंगा रोए एक बार। तो एक बार थोड़ी दिक्कत आपको आ सकती है, उसके बाद जीवन में कभी इंग्लिश को लेकर दिक्कत नहीं आएगी आप लोगों को। चाहे एयरफोर्स हो, चाहे सीडीएस हो, चाहे फ्यूचर में आपको कुछ और भी कवर करना पड़ जाए। भाई साहब, सीजीएल, एसएससी सीजीएल का लेवल सबसे हाई माना जाता है, उसमें भी डिक्टो फंसा है संजीव सर का, डिक्टो पूरा का पूरा आउट ऑफ आउट, ठीक है। तो इसलिए आप बिल्कुल टेंशन मत लो। जिस दिन आप कोर्स खत्म कर दोगे ना, उस दिन मैं गारंटी देता हूं, आप देहरादून मिलने आओगे, आप देहरादून मिलने आओगे कि संजीव सर एक बार आपसे मिलना है।